हाय, इट्स मी बिकमिंग वैभव इंडिया। आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो से। आज मैं जब सुबह उठा ना, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मेरे को रात में अच्छे से नींद वगैरह नहीं आई थी। रात में मैं थोड़ा लेट सोया था फ़ोन वगैरह देख के। तो फिर जब मैं उठता हूँ तो मैं थोड़ी देर अपना आता हूँ एंड नीचे काम वगैरह करता हूँ और फिर मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। मतलब वही सर दर्द जो मेरे पिछले 2 सालों से हो रहा है जब मैं खाली बैठा रहता हूँ। तो फिर मैं जाता हूँ अपना ऊपर, मम्मी वगैरह को बताता हूँ, फिर अपना जाता हूँ सोने। फिर मैं अपना सोने चला जाता हूँ एंड मैं 8 बजे उठता हूँ तो मैं 10 बजे ही सोने चला जाता हूँ। और फिर मैं उठता हूँ अप्रॉक्सीमेटली एक ढाई बजे, 1 से 1:30 बजे। फिर मैं खाना वगैरह खाता हूँ। मेरे को वापस नींद आ रही होती है क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो मैं थोड़ा वापस लेटता बैठता हूँ तो 3 बज जाते हैं। फिर मैं उठता हूँ, फ़ोन वगैरह देखता हूँ, 4 बज जाते हैं। और ऐसे करते करते 5 6, और अब टाइम कितना हो रहा है, अब हो रहा है 10, अब 10 बज रहे हैं। तो ऐसे करके 10 बज जाते हैं। मतलब अब इस ज़िंदगी से मेरे को हद से ज़्यादा चिढ़ होने लगी है कि मैं ये कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। पिछले 1 2 साल से मैं ऐसी ज़िंदगी ही जी रहा हूँ। मैं अभी और नहीं जीना चाहता ये वाली ज़िंदगी जो भी है मेरी। तो आज क्या होता है, तो आज तो एक्चुअली मेरे को ऐसा लगा कि कोई अभी आ गया है दरवाजे पे, तो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो फिर मैं ऊपर गया देखने, तो फिर मेरे को लगा कोई नहीं आया तो अब मैं अपनी वीडियो बना सकता हूँ। मैं ऐसे ही ये ज़िंदगी पता नहीं कब से 2 सालों से जी रहा हूँ। और अब मेरे को खुद से चिढ़ होने लगी है कि मैं ये कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं क्यों जी रहा हूँ। मेरे को कभी कभार इतना हद से ज़्यादा बुरा लगता है अपने लिए कि जो हुआ मेरे साथ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं ऐसा वो बंदा नहीं हूँ जो औरों पे ब्लेम वगैरह डाले, ये सब करे, फिर डाले कि मैं नहीं, तुम्हारी गलती है, हमेशा तुम गलत हो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। बट आज क्या हुआ, तो आज मेरी बहन अपने कॉलेज से आती है। फिर वो मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मैं अपना नीचे बैठा हुआ था। फिर मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, मोबाइल ही देख रहा होता हूँ। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि दीदी अपने असाइनमेंट वगैरह कर रही है। तो मैं अपना फ़ोन में थोड़ी रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि पापा कॉल आया मम्मी को। फिर मम्मी उठाती है। फिर क्या होता है, मम्मी पहले तो मेरी बुराइयाँ करने लग जाती है कि मतलब कि ये बिल्कुल भी पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा है एंड ऑल ये सब। एंड मेरे को कभी कभार लगता है कि हाँ, हम जो मम्मी वगैरह कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही है। और कभी कभी होता है मम्मी क्या कहती है कि इसका जो फ्यूचर है ना वो वैसा है, शराबी जुराबी वाला। जो होते नहीं है सड़क पे कुत्तों की ज़िंदगी जीते हैं। को कहती है कि मम्मी कहती है कि मेरा वही जीवन है। और हाँ, मेरे को बुरा लगता है कभी कभार, बट अब नहीं लगता क्योंकि मैंने पिछले 2 3 सालों में इतना सब सुन लिया कि उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। फिर हाँ, तो दीदी पे बात आती है। शायद आज मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। तो दीदी आई होगी, मम्मी ने कुछ काम के लिए बोला होगा और उसने मना कर दिया होगा एंड ऑल। फिर मम्मी थोड़ा बहुत गुस्सा होगी एंड फिर मम्मी ने पापा को बताया। एंड मम्मी की ने एक आदत है कि वो ना बातों को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बताती है पापा को। जो बात अगर इतनी सी होगी ना उसको इतना बड़ा बनाकर बोलेंगे मम्मी। तो ओबियसली दीदी भड़क गई कि मैंने ये सब नहीं बोला, वो सब नहीं बोला। तो ये दोनों लड़ने लग गए एंड मम्मी ने दीदी के असाइनमेंट वगैरह फाड़ दी इन सब के बीच में। और फिर वही हुआ, वो अपना उदास होकर बैठ गई। मैं हम लोग पहले ऐसे नहीं थे। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर में लड़ाइयाँ वगैरह ज़्यादा होने लगी हैं। ऐसी नहीं होती थी पहले कि अब, पर अब बहुत ज़्यादा होने लगी हैं लड़ाई वगैरह। एंड ये सब मेरे को अब समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात, हमारे घर में पैसे की आजकल बहुत कमी चल रही है। जो पापा जो अर्न करते हैं पहले भी उतना ही करते थे, पर अब उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, थोड़ा नहीं 10% हिस्सा तो पापा के लोन वगैरह में चला जाता है। तो फिर ऊपर से फिर कॉलेज वगैरह की फ़ीस, मेरी स्कूल की फ़ीस, मेरी ट्यूशन की फ़ीस, और फिर घर के खर्च के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के पास पैसे नहीं बचते कि हम लोग अच्छे कपड़े वगैरह खरीद पाएँ, पापा वगैरह कर पाएँ। फिर पापा को अपने पीजी के पैसे भी देने होते हैं। तो उसके बाद ये सब नहीं मिल रहा, तो ओबियसली मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं जब हम लोग काम वगैरह नहीं करते। तो आजकल ये दिक्कत बहुत टाइम से ही चल रही है जब मैं देखता हूँ। तो फिर
मैं क्या बोलूँ इसमें, दीदी भी की भी गलती नहीं है, उसे पीजी वगैरह चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो अपने दोस्तों को ज़रूर देखती होगी, जैसे मैं देखता हूँ कि वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। तो मेरे को लगता है कि वो भी ये सब देखती होगी कि उसके अच्छे दोस्त पीजी वगैरह जा रहे हैं, उनको मतलब कितना सही है कि उन्हें अपने घर के काम वगैरह भी नहीं करते पड़ते, बस वो अपने डायरेक्ट पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। बट उसके लिए ऐसा नहीं है, पहले तो मोस्ट ऑफ द पार्ट उसे ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जो हद से ज़्यादा बेकार है, एंड फिर वहाँ पे उसको काम वगैरह भी करना पड़ता है, और वहाँ पे एकदम पढ़ाई का एनवायरनमेंट वगैरह भी नहीं है। तो हाँ, मैं समझता हूँ। एंड मम्मी की भी कोई गलती नहीं है। मम्मी को पता है कि पापा वगैरह कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, और ऊपर से जब दीदी ऐसे बोलती है तो गुस्सा वगैरह हो जाते हैं दोनों, और ये दोनों आपस में लड़ने वगैरह लग जाते हैं। तो हाँ, जो है सो है, अब मैं उसको बदल नहीं सकता। पर मैं आज अपने बारे में बात करना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ। तो कल क्या होता है, मैं रात में लविश से बात कर रहा होता हूँ कि तेरा सही था कि कम से कम तूने ऑनलाइन एलन वगैरह कर लिया, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ा। क्योंकि मतलब मेरे को अभी तक ऐसा लग रहा था कि ना, जो हमारी क्लास में बच्चे हैं ना जिन्होंने जेई दिया, उनमें से किसी का भी नहीं हुआ। बट फिर मेरे को पता चलता है कि हवीशा की 98.6 के आसपास परसेंटाइल आई है, एंड वो अपनी ऑनलाइन से तैयारी कर रही थी। लविश कहता है कि कोचिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने हार्डवर्क से पड़ता है। एंड लिटरली ये बात मेरे को इतना शॉक कर देती है, क्योंकि अभी तक मेरे माइंडसेट में क्या था कि ऑनलाइन से सिलेक्शन वगैरह नहीं होते, ये सब मतलब झूठी बातें हैं, इनके एक दो सिलेक्शन निकल जाते हैं, उसके बाद ढिंडोरा पीट देते हैं। मेरे को अभी तक यही लग रहा था। बट अब हाँ, थोड़ा अब जाके मेरे को लगने लगा है कि नहीं, ये सब नहीं है, जो है वो है। एक्चुअली जिस बंदे को करना है वो कर लेगा, एंड जिस बंदे को करना है वो नहीं कर पाएगा। और हाँ, आज से स्टार्ट होती है मेरी ये जर्नी, हाउ टू अनफक योर लाइफ। मतलब यही मैं अपनी जर्नी अब से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ज़िंदगी के मतलब बहुत ज़्यादा अब बुरे फेस से चल रहा था मैं, बट अब थोड़ा मेंटली थोड़ा खुश हुआ हूँ एंड ऑल। अभी फिर आज तो 24 तारीख है, और 3 दिन बाद मेरा फाइन आर्ट्स का पेपर है, जिसकी मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी। फिर 4 दिन बाद मेरा केमिस्ट्री का पेपर है, जिसका मैंने पूरे साल भी तैयारी नहीं करी। एंड आज मेरे को पता चल रहा है कि जो री के पेपर होते हैं वो एक ही दिन में होते हैं, 12th क्लास के सारे। तो अगर मैं पास नहीं हो पाया 2 सब्जेक्ट्स में, मतलब अगर मैं 2 में फेल हो जाता हूँ, तो इट मीन्स मेरे को 12th अपनी वापस ही करनी पड़ेगी। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, मतलब फिर मेरे को अपनी 12th वापस ही करनी पड़ेगी, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास एंड ऑल। अब मैं अपनी 12th शायद, अब 3 दिन तो रहते हैं, अब से मेरे को फाइन आर्ट्स भी करनी है, और वो भी करनी है, कहते हैं पीएच नहीं, केमिस्ट्री। तो अब मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा अब। तो फिर अब हम देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी 3-4 दिन रह रहे हैं, तो मैं ऐसे वो चैप्टर कर सकता हूँ जो मतलब वन शॉट से हो जाएंगे, एंड वो भी हो सकते हैं, मतलब क्लियर भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। एंड मैं सभी में कुछ ना कुछ लिखाऊंगा, एंड आई विश कि छवि मेरे आसपास बैठेगी तो मेरे थोड़े बहुत एमसीक्यू वगैरह चीटिंग हो जाए एंड ऑल, तो मैं पास हो सकता हूँ केमिस्ट्री की तरह। पर मतलब मैं अब इतना भीख मंगा नहीं बनना चाहता कि जैसा मैंने फिजिक्स के पेपर में करा मैं वैसा केमिस्ट्री के पेपर में भी करूँ। बट हाँ, जो है वो है। तो अब ये गोल है कि पासिंग मार्क्स आएँ मेरे, इसमें क्या कहते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में। अगर मेरी फिज़िक्स में री आती है तो मैं अभी 12 तारीख से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि मैं री अपनी क्लियर कर सकूँ। फिर इसके बाद मैं भी अपनी केमिस्ट्री पे फोकस करूँगा। अगर मेरे को लगता है केमिस्ट्री का मतलब फेल हो रहा हूँ, तो फिर ऑफ कोर्स ही बात है, तो 12th ही वापस करनी पड़ेगी, तो फिर अपना जेई पे पूरा फोकस रहेगा। और हाँ, तो अभी अगर मेरी आती है 75% से अबव, तो फिर तो क्या ही दिक्कत, फिर तो अपना फुल जेई पे फोकस। एंड अगर नहीं आती तो फिर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देंगे, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देखते हैं कैसे होंगे, क्या होगा सब। एंड अगर क्या कहते हैं, मैं अपने अगर मैं फेल होता हूँ तो मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा। आई मीन ये चीज़ गलत है। और हाँ, मतलब ये जो भी आवाज़ आई है वो इस घड़ी से आई है, मतलब जब इस घड़ी में 1 घंटा बीतता है तो इसके अंदर से बीप की साउंड आती है। एंड मेरे को ये आवाज़ पता है कैसी लगती है, जैसे मेरी ज़िंदगी बीत रही हो। मतलब मेरे को ये आवाज़ ऐसी लगती है कि मैं मौत के और पास आ रहा हूँ, ये वो वाली आवाज़ है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत पिंच करती है। बाकी ये तो अपना अलग टॉपिक है।
तो फिर अब मेरे को मतलब जो है अब मैं वही करता हूँ अपना आगे। चलो बाद में अब ये वीडियो आज की ख़त्म होती है। अब मैं आगे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने जाऊँगा। एंड हाँ मतलब मैं अपने पास सेल्फ से आज एक बात बोलना चाहता हूँ, तेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। तो मतलब अगर अच्छी चीज़ हो रही है तो खुश रहे, अगर बुरी चीज़ हो रही है तो तब भी खुश रहे, बस तो खुश रहे। मतलब किसी बात को लेके इतना सैड मत हो, फ्यूचर में लेके तू कर लेगा, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है। तू वो इंसान नहीं है जो हार मान जाएगा या फिर वो सब, मेरे को पता है, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है। तू एक दिन ना एक दिन कुछ ना कुछ कर लेगा। और हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और हर एक चीज़ के बाद ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ख़त्म। तू बस फोकस कर, तू क्या कंट्रोल कर सकता है। जो बीत गया वो बीत गया, तू उसको बता नहीं सकता। बस तेरा आज तेरे हाथ में है। फ्यूचर जो है वो एक तेरे मतलब ऐसी चीज़ है जिसको तू कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अगर तू फ्यूचर से इतना डरेगा तो आगे वाले लाइफ में क्या ही करेगा। इससे अच्छा है फिर तू अपना आगे कुछ और करे। बट हाँ, अगर तूने एक बार ये मन बना ली है तो 100% घुस जा उसमें। जैसे ब्रेकिंग बैड करता ना, नो मोर हाफ मेजर्स। बस एक बार ही घुस जा अब उसमें। बस सोच मत कुछ कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अब घुसना है तो घुसना है। चलो आज के लिए बाय। अब मैं अपना रात में पढ़ूँगा लेट नाइट तक। एंड हाँ, अगर मम्मी पापा बुलाते तो चला जाऊँगा, फिर थोड़ी देर में जल्दी उठ जाऊँगा। एंड फिर बाय, टिल दैट बाय। अगली बार मिलते हैं इस चैनल पे बिकमिंग वैभव वाले।